हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आज भी आपको लगता है कि हमारा देश भारत गरीब और पूरी दुनिया से पिछड़ा हुआ देश है, तो ये वीडियो के एंड तक आपका परसेप्शन चेंज होने वाला है। आज के टाइम इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अब ज़्यादा दिन दूर नहीं कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो अगर आप भी इस शानदार इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने परिवार का हर सपना पूरा करना चाहते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, वो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। लेकिन शायद आप में से मैक्सिमम लोगों को इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा। जब भी स्टॉक मार्केट का नाम आता है, बहुत से बिगिनर्स को ये लगता है कि ये सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट एक आम आदमी के लिए भी है। और अगर आप सीखना चाहते हो कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 सिंपल और पावरफुल पॉइंट्स की, जो आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझने में मदद करेंगे। तो अगर आप एक बिगिनर हो और समझना चाहते हो कि ये स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्ट करें और आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट। सबसे पहला सवाल जो सब बिगिनर्स के दिमाग में होता है, स्टॉक मार्केट होता क्या है। बहुत सिंपल शब्दों में, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर्स लोगों को ऑफर्स करती है और लोग इन शेयर को बाई और सेल करते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, तब आप उस कंपनी के छोटे से मालिक भी बन जाते हो। ये शेयर्स बेसिकली एक कंपनी के ओनरशिप के पार्ट्स होते हैं। जब कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, वो पब्लिक से पैसा उठाती है बाय सेलिंग इट्स शेयर्स। आप जब उन शेयर्स को खरीदते हो, तो आप इनडायरेक्टली उस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। अगर वो कंपनी ग्रो करती है और प्रॉफिट बनाती है, तो उसका फ़ायदा आपको भी होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जब रिलायंस अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, तो वो अपने शेयर मार्केट में बेचती है। आप जब रिलायंस के शेयर्स खरीदते हो, तो आप उसके एक स्मॉल ओनर भी बन जाते हो। जब रिलायंस का बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपके शेयर की वैल्यू भी अप्रिशिएट करती है। अगर आप उन शेयर को बेचना चाहते हो और उस वक्त मार्केट में उनका प्राइस ज़्यादा है, तो आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो। लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती या किसी वजह से मार्केट डाउन होता है, तो आपके शेयर की वैल्यू भी कम हो सकती है। इसीलिए स्टॉक मार्केट को केयरफुली समझना जरूरी है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स के साथ मूव करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचते हो, तो आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट पर। इंडिया में स्टॉक मार्केट 2 मेजर एक्सचेंज पे बेस्ड है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। यही दोनों जगह है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ट्रेड होते हैं। BSE दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज में से एक है और NSE इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है। इन दोनों पर आपको बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स मिलते हैं, फ्रॉम जाइंट्स लाइक रिलायंस, TCS, HDFC बैंक टू स्मॉलर कंपनीज जो अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। जब आप यहाँ से शेयर्स खरीदते हो, तो आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है जो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होता है। इसके बारे में हम 3rd पॉइंट में डिटेल्स में बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां आप इन्वेस्टर बनकर कंपनीज के ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हो। जब कंपनीज ग्रो करती है, तो आपका पैसा भी ग्रो करता है। लेकिन याद रखो, ये शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट स्कीम नहीं है। स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है, जिसमें टाइम के साथ आपका वेल्थ बिल्ड होता है। दूसरा पॉइंट है, हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क्स। चलिए अब समझते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। पहला बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है। यानी जब लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, तो उस शेयर की डिमांड बढ़ती है और उसकी प्राइस भी ऊपर जाती है। और अगर किसी स्टॉक को लोग बेचना चाहते हैं और डिमांड कम है, तो उसका प्राइस नीचे आने लगता है। इमेजिन करो कि इन्फोसिस एक नया टेक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि मार्केट में हिट हो गया। अब इन्वेस्टर को लगता है कि इन्फोसिस का फ्यूचर ब्राइट है और वो बिजनेस और ग्रो करेगा। इसी वजह से बहुत लोग इन्फोसिस के शेयर खरीदना चाहेंगे। ज़्यादा डिमांड होने के कारण इन्फोसिस के शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और अगर आपने इन्फोसिस का शेयर पहले खरीदा था, तो आपको अब प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इसे बेचने का सोचो। लेकिन याद रखो, स्टॉक मार्केट सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट या प्रॉफिट्स पे डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, ग्लोबल इवेंट्स और इवन पॉलिटिकल डिसीजंस। कभी कभी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो जाती है, और इसलिए बिगिनर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो मार्केट को समझकर पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में इंडेक्सेस होती है जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की हेल्थ को मेजर करती है। जैसे इंडिया में 2 मेजर इंडेक्सेस है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है जो BSE पे लिस्टेड है, और वही निफ्टी टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है जो NSE पे लिस्टेड है।
जब सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाता है इसका मतलब है कि मार्केट ओवरऑल ग्रो कर रहा है, और जब ये नीचे आता है तो मार्केट में डिक्लाइन होता है। स्टॉक मार्केट में पेशेंस और रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च करके समझदारी से इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म सोचते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन बन सकती है। इसीलिए स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग मत समझो, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आपको मार्केट की नॉलेज और कंपनीज के ग्रोथ पोटेंशियल को समझना पड़ता है। आज के ज़माने में आप इजीली ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो, कंपनीज के फाइनेंशियल देख सकते हो और एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हो। तीसरा पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, इंडियन स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें। आपको लग रहा होगा कि ये सब समझना तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली शेयर्स खरीदते कैसे हैं। डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझाता हूँ। पहला स्टेप है डीमैट अकाउंट खोलना। डीमैट अकाउंट बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ आपके शेयर्स डिजिटल फॉर्म में स्टोर होते हैं। आपके शेयर्स का फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आप इजीली ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग जैसे ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है, दूसरा स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स सेल और बाई कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बिगिनर्स को ट्रेडिंग स्टार्ट करने में मदद करते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे आपको रियल टाइम प्राइस दिखाई देते हैं और आप एक क्लिक में अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला स्टॉक खरीदा था, मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि किस कंपनी के शेयर्स लूँ, लेकिन मैंने रिसर्च की, एक्सपर्ट्स के रिव्यू देखे और फिर मैंने टाटा मोटर्स का पहला शेयर खरीदा। छोटी शुरुआत थी लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल थी। आपको भी छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए ताकि आप मार्केट को समझ सको। स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत में आपको ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, आप 1000-2000 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। आप धीरे धीरे जब मार्केट को समझने लगोगे तब अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हो। हमेशा रिसर्च करो और समझो कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। तो गाइज, ये थे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट को समझने में मदद करेंगे। लेट्स क्विकली रिकैप। पहला है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर्स ऑफर करती है और आप उन शेयर को खरीदकर उन कंपनीज का हिस्सा बन सकते हो। दूसरा है, स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब डिमांड बढ़ती है शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तब प्राइस गिरते हैं। तीसरा है, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा और थोड़ा रिसर्च करके अपनी पहली इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी कंपनी में पहली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट से जुड़े वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट और जय हिंद।